बाय बोलो बाय बोलो। बाय बोलो। सो जाइएगा और पूरा सूख जाएगा फिर। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये मॉर्निंग का बिल्कुल टाइम है और इस टाइम पे ना प्रिंसू मेरे साथ ही आज जग गए थे। और मोस्टली आजकल यही हो रहा है कि ये साथ ही साथ जग जाता है, मेरे काम पेंडिंग रह जाते हैं। और अगर ये नहीं जगता है तो मैं सारे काम मॉर्निंग के ना बहुत अच्छे से और सही सही जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ। और ये जग जाता है तो ये फैलाता रहता है। और उठते उठते मैंने ना झाड़ू लगा दिया था, लेकिन उसके बाद भी उठने के बाद देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ ना कुछ फैला दिया है। जैसे अगर मैं आटा गूँथ रही हूँ तो वो भी चीज़ें लेके चला आता है और वो भी फैला देता है कुछ ना कुछ, मतलब इसको चाहिए काम। अरे बाबू नहीं नहीं पहने का कपड़ा। अरे बाबू को दूसरा पहना दे रहा है ना, दूसरा पहनेगा ना, दूसरा पहनते हैं ना। ओ ओ ओ ओ एछे एछे बोल दीजिए तो बाबू बाबू अच्छा बेबी बेबी। Check the mic and make sure it sound right, boys. और आज ना मैं जब उठी थी तभी मैंने भिगो दिया था, ये चने की दाल है तो इसको मैंने भिगो दिया था तड़का बनाने के लिए। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे सब चीज़ रेडी भी कर ली है, जैसे लहसुन को और छील लिया है, प्याज को कट कर लिया है सब कुछ, और बस ऑयल डालना है और मुझे फटाफट से यहाँ पे ब्रेकफास्ट अब तैयार करना है। तो मॉर्निंग के टाइम में सबके घर में आप लोग समझ सकते हैं अफरा तफरी होती है, जल्दी जल्दी सब कुछ बनाना पड़ता है। और यहाँ पे फिर मेरा सब मसाला वगैरह सब भून चुका है, बहुत शॉर्ट में आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए मैंने लहसुन को ना खड़े ही डाल दिया है, आप ग्राइंड करके कूट के कैसे भी डाल सकते हैं, बट खड़ा डालने पे भी अच्छा लगता है। मैं अधिकतर कूट के भी डालती हूँ, ऐसे भी डाल देती हूँ। और बाबू तो यहाँ पे बस कभी गोदी में रहेंगे कभी कुछ करेंगे। और देखिए यहाँ पे मेरा तड़का बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है तड़का, और बहुत ही स्वादिष्ट बना था ये तड़का। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इस टाइम पे हो चुकी है सुबह, सुबह के बज रहे हैं 9। हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस और इस टाइम पे, और बेटा जो है इस टाइम पे अभी खेल रहा है। तो बेटे का खेलने का समय है, सोने का टाइम होगा 11 साढ़े 11 के करीब। तो उस टाइम पे अब सुलाऊंगी, लेकिन उससे पहले ना मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं होता है। लेकिन आज मैंने सोचा कि ब्लॉग बहुत पहले स्टार्ट करती हूँ। डेली मुझे ऐसे ही हो रहा है कि लेट हो जा रहा है, और बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि ब्लॉग टाइम पे नहीं आ रहा है, हमें लेट मिल रहा है। तो सच में लेट मिल रहा है। मैं हमेशा आजकल लेट से ही डाल रही हूँ ब्लॉग, शाम को जा रहा है मेरा ब्लॉग। और थोड़ा सा तबीयत भी 1-2 दिन पहले ठीक नहीं था, आप लोगों से मैंने शेयर किया था। तो चलिए अब तो कंटिन्यू मैं कंटिन्यू तो तब भी हूँ और अब भी रहूंगी, लेकिन टाइम से डालने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स बहुत सारे आ रहे थे और आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहता है, सबका रिप्लाई भी करती हूँ। और बेशक मैं इस बात को मैं यहीं पे बोलना चाहती थी, वीडियो में ही बोलना चाहती थी, क्योंकि अब ये जो कमेंट था बहुत सारा था, तो जो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं उसके मैं सोचती हूँ कि रिप्लाई हमेशा वीडियोज़ में ही दिया करूँ। तो चलिए इस टाइम पे मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बना लिया है। ब्रेकफास्ट हमारा हुआ नहीं है, हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस इस टाइम पे। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मेरे यहाँ जो न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, भाई और भाभी का जो बेबी हुआ है उसका ये वीडियो है। और यहाँ पे वीडियो कॉल से बातें भी हो रही थी। प्रिंसू मतलब हर टाइम चाहता है कि बेबी से मैं बातें करते रहूँ, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं ना, वहाँ पे भी बहुत सारे जैसे काम हो जाते हैं। बेबी कभी रोने लगा, बेबी कभी हंसने लगा, और नींद में भी रोने लगा, कभी भूख लगी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत ही मेहनत होती है छोटे से बेबी को मतलब पालने में। और आज मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये बेटा है या बेटी है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे। और चाहे मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि बेटा हो चाहे बेटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माँ और बच्चा जो होता है ना, दोनों बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने चाहिए, तब भी मतलब सही रहता है। लेकिन ये मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये बेबी बॉय है और मुझे हुआ है भतीजा। तो मुझे बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने बहुत सारी बधाइयाँ दी हैं, तो आप लोगों को बहुत 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 शुक्रिया। और भाभी के लिए भी आप लोगों ने बोला है कि भाभी को बोल दीजिएगा बधाई हो, भाई को बोल दीजिएगा बधाई हो। तो मैंने उन लोगों तक आप लोगों के सारे मैसेजेस जो है ना वो पहुंचा दिए हैं, और कुछ मैसेजेस जो आप लोगों के हैं ना वो उन लोगों ने खुद ही देख लिए हैं। तो ऐसा कुछ है, और आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई हो। बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट्स आ रहे थे
कि मैं बुआ बन गई हूँ, मेरे घर में छोटा सा बेबी आया है। तो जिन लोगों के घर भी छोटा सा बेबी आया है, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और यहाँ पे देखिए बेबी इस टाइम पे ना सो रहा है, अच्छी सी एक निन्नी जो होता है ना, अच्छी सी निन्नी ले रहा है। और देख के एकदम क्यूटनेस ना, मन को एकदम तसल्ली मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद से ये वाला क्लिप ना कल वाला है, जो मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि पर्दे लगाने के लिए, तो वो सारी क्लिप्स मेरे पास अभी थी। तो मैंने कैसे कैसे सब कुछ सेटल किया है, कितनी मुश्किल हुई, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये डंडा लेके आए हैं, ऊपर का उतारा है इन्होंने जो पर्दे का होता है, लेकिन प्रिंसू यहाँ पे बिल्कुल नहीं मान रहा है। वो तो हमारी हेल्प करेगा ही करेगा, मतलब बिना हेल्प के वो नहीं रहेगा। तो वो उसको हर चीज़ में हेल्प करनी होती है। और यहाँ पे मैं एक एक करके ना सभी पर्दे को उसमें लगा दे रही हूँ। और यहाँ पे ये प्रिंसू को भी संभाल रहे हैं डंडे, ये देखिए ये डंडा को पकड़ के कैसे खड़ा हो गया है। और वो बोल रहा था ना कि इसको मैं ही पकड़ूंगा, उसमें मैं ही लगाऊंगा, लेकिन कैसे भी हम लोगों ने मैनेज करके उसको समझाया कि बाबू आप ये नहीं कर सकते हो, ये बड़े लोग ही कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा समझने लगा है पहले से, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना थोड़ा बहुत समझ रहा है। तो परी के साथ रह के थोड़ा सा साथ में जब बड़े बच्चे रहते हैं ना, तो बच्चे छोटे वाले ना थोड़ा ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। तो उस हिसाब से बाबू थोड़ा सा समझने लगा है ज़्यादा। और यहाँ पे 2-3 पर्दे लग चुके हैं। अब रूम में जा रही हूँ तो वहाँ पे रूम में भी पर्दे लगाने हैं। ये बड़े छोटे सारे मैं लेके आई थी, आप लोगों से मैंने दिखाया भी था। ये जो है ना गेट, यहाँ से साइड वाली जो गैलरी है ना वहाँ जाने का है। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी मैंने लगा दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा टेंपल के पास चलेंगे और रूम में चलेंगे। रूम में तो बहुत ज़रूरी है खैर कि ना रात को जब सोते हैं तो ठीक है, उस टाइम पे तो लाइट नहीं आती है बाहर से, लेकिन मॉर्निंग में ना बहुत जल्दी लाइट आ जाती है। तो मॉर्निंग में अचानक से मतलब नींद खुल जाती है बिल्कुल भी, क्योंकि जब लाइट आएगी रूम में तो नींद जाहिर सी बात है कि खुल ही जाएगी। तो इस वजह से ना मैं सोच रही थी कि रूम में लगाना तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही कुछ ना कुछ मतलब डाल देती थी मॉर्निंग के टाइम के पहले, या फिर रात में ही, या मॉर्निंग में कभी कभी। तो बाबू नहीं उठेगा सुबह सुबह, या फिर परी नहीं उठे, उसकी वजह से मैं डाल दिया करती थी। बट अब जाके ठीक हो गया है। अब पर्दे वर्दे सब कुछ मेरे यहाँ पे अब लग गए हैं। और यहाँ पे है हमारा टेम्पल। तो ऑलरेडी टेम्पल बना हुआ है ये, तो यहाँ पे भी पर्दे जरूरी हैं, क्योंकि यहाँ से आना जाना है। अगर पर्दे का ऑप्शन है ना तो लगा दे रही हूँ, क्योंकि अगर पूजा पाठ हो जाएगा उसके बाद से रात के समय या जब भी भगवान जी खा पी के सो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ भी लगा दे रही हूँ। अब जाके मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो रही है, क्योंकि सारे पर्दे मेरे सारे कर्टन्स लग चुके हैं यहाँ पे। और इसके लिए मैं 2 दिन से वेट कर रही थी, अकेले नहीं कर पा रही थी, कर सकती थी बट बाबू है ना, तो थोड़ा सा बच्चों के साथ में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर मैं चढ़ जाऊँ टेबल पे या फिर चेयर पे, तो उसके बाद से बाबू नीचे खड़ा रहता है। ऐसा लगता है कि थोड़ा डर लगता है कि पता नहीं बाबू गिर जाए या फिर पकड़ ले, ऐसा कुछ करके। लेकिन अब मैं बहुत हैप्पी हूँ इस टाइम पे कि मेरे सारे काम हो चुके हैं। हमारे यहाँ दिन में ही रात्रि का आभास होगा, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा कि दिन में भी इसको झपकी लेना है, झपकी ले लेगा तो उसको रात का नाम मालूम चलेगा। एक दिन ऐसे ही हुआ, विंडो पर हमारा तो पर्दा नहीं आया था नया वाला, पुराना वाला तो मिला नहीं था। तो रात में वो चादर होता है ना ओढ़ने वाला, मैंने सुबह उठा तो लगा दिया अपना चादर। उसके बाद से देख रहे हैं कि माई बेटा बेटी सब झपकी लिए जा रहे हैं। 9 साढ़े 9 बज गया, संडे का दिन था, शुक्रगुजार है यही कि कुछ भी नहीं हुआ। फिर 9:30 बजे उठे सब धीरे धीरे करके, उसके बाद से फिर बाकी अब ऐसे ही अब डेली के लिए संडे हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आदत हो जाती है ना। तो हम लोग जब से यहाँ पे आए थे ना, तो पर्दे का नहीं था, तो हम लोग को वैसे आदत हो गई थी थोड़ी सी। लेकिन सुबह में ही पर्दे लगे रहते हैं ना, जैसे काम वाम करके फिर पर्दे लगा देते हैं। लेकिन नियम तो घर में पर्दा नहीं हो तो बढ़िया है, क्योंकि जैसे सूरज का किरण आएगा आपको मान चलेगा दिन हो गया और आप उठ जाएंगे। नहीं तो क्या होता है, पर्दा रहेगा भी तो अब रात में 10, 11, 12 बजे तो आदमी लगा ही रहता है, सोचता है कि कल सुबह ऐसा ना हो 6 बजे 5 बजे उठना पड़े। अब तो विंटर सीजन आ रहा है, जिसको वजह से सनलाइट कम हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे विंटर निकलेगा वैसे जैसे गर्मी आ गई, समर सीजन तो यहाँ पर 5:30 बजे 5 बजे ही सुबह होने चालू हो जाता है।
तो कोई सोचता है कि 11 बजे सोए हैं, 10:30 बजे रात को सोए हैं, तो 5 घंटा में क्यों जगना। तो ये थोड़ा दिक्कत होता है, तो उसको खोल कर रखिए रात में सोने के समय, क्योंकि सुबह में आपको जल्दी नींद खुलेगा उससे। और नहीं तो फिर क्या कीजिएगा, इन्हीं की जैसे सोए रहिएगा, आँख पूरा सूज जाएगा। फिर उसके एक बाद दिन सोई थी, एक दिन, और वैसे भी सब लोग अलार्म लगा के ही सोते हैं आजकल। अलार्म कोई नहीं लगाता। जैसे जैसे अब पता नहीं अब आप लोग में कितने लोग बुजुर्ग हैं, जो जैसे एज आपका निकलता जाएगा 15, 16, 18, 20, 22, ऐसे नींद कम होने जाता है। हमको कभी कभी एहसास होता था कि मेरे पापा इतना जल्दी सुबह कैसे जग जाते हैं, और वो जगाएंगे तो एकदम जबरदस्ती उठना पड़ता था, बोलेंगे सब अभी तक सोता है, और गाँव का जो लैंग्वेज होता है उसे बोल के